आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सम्मेलन के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित। लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारत शांतिप्रिय देश लेकिन किसी भी ताकत को नहीं लेने देंगे अपनी 1 इंच भी जमीन। प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में हरियाली के लिए ड्रोन से बिखेरे जाएंगे बीज। ITI छात्रों ने बनाया है विशेष ड्रोन। और गुरुग्राम में 85% पहुंचा कोरोना रिकवरी रेट। उपायुक्त अमित खत्री ने कहा फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को आज संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाले इस सम्मेलन में सत्र को नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरस भी संबोधित करेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद की वार्षिक बैठक में विभिन्न सरकारों, निजी क्षेत्रों, नागरिक समाज और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष का विषय है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र का कैसा स्वरूप आवश्यक। बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और कोविड-19 महामारी के मौजूदा संकट को ध्यान में रखते हुए ये सत्र बहुपक्षवाद की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण ताकतों पर केंद्रित करेगा। चर्चा के दौरान सशक्त नेतृत्व, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी और आम लोगों के कल्याण से संबंधित प्रयासों के बढ़ाने के तौर तरीकों का पता लगाया जाएगा। इस वर्ष 17 जून को वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद ये पहला अवसर होगा जब प्रधानमंत्री इस सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर अपना संबोधन दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री लेह पहुंचे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत, थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी उनके साथ हैं। राजनाथ सिंह ने लद्दाख पहुंचकर सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और लुकुंग चोटी पर जाकर भारतीय सेना के जांबाज जवानों एवं अधिकारियों से मुलाकात की। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के मद्देनजर वे लद्दाख पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह ने पेंगोंग झील के तट पर स्थित लद्दाख में एक अग्रिम सैन्य चौकी पर सेना और ITBP के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है और दुनिया की कोई भी ताकत उसकी 1 इंच जमीन नहीं ले सकती। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अशांति नहीं शांति चाहते हैं, लेकिन भारत के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई तो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। उन्होंने 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए सैनिकों की शहादत का जिक्र करते हुए कहा कि हम अपने जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हाल में ही भारत और चीन के जवानों के बीच PP-14 पर जो कुछ भी हुआ उसमें हमारे कुछ जवानों ने अपना बलिदान देते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा की है। उनके खोने का गम है, आपसे मिलने की खुशी है। मैं उनकी स्मृति को स्मरण करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगा नहीं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 के नियंत्रण के मामलों में भारत दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है। दरअसल भारत में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ तो रहे हैं, परंतु उससे भी तेजी से मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण के ज्यादातर मामले मामूली लक्षण वाले हैं। मात्र 0.32% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 3% से भी कम मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। रोज शाम को हम 7 बजे देखते हैं कि कितने लोग देश में वेंटिलेटर पे थे या ऑक्सीजन पे थे या आईसीयू में थे। तो मैंने देखा शायद कल शाम को, आज सुबह का डाटा है, उसमें सबसे कम लोग जो है वो वेंटिलेटर पर थे या ऑक्सीजन पे थे या आईसीयू में थे। 2% से भी कम हो गए आईसीयू बेड्स पर या 3% से भी कम ऑक्सीजन में। 0.32% केवल जो है वेंटिलेटर पर है। और अभी जिन लैब्स के बारे में चर्चा की, तो वो दिन भी याद है कि जब एक लेबोरेटरी सारे देश में थी। मुझे वो दिन भी याद है कि ये वायरस का टेस्ट करने के लिए स्वैब को जो है वो शायद सीडीसी अटलांटा में या कहाँ पर भेजा जाता था। और आज मतलब हर 2 घंटे के बाद नंबर बढ़ा हुआ मिलता है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 63.33% रिकवरी रेट हो चुका है। सक्रिय संक्रमण की बात करें तो 3,42,473 मामले हैं, जबकि 6,35,756 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 संक्रमण से अब तक 25,602 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में सफलता हासिल हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर में बढ़ोतरी हुई है। जून के मध्य में जहां रिकवरी दर 52% थी, वहीं जुलाई के मध्य में रिकवरी दर 63% दर्ज की गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दैनिक वृद्धि दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ये अप्रैल की शुरुआत में 31.28% थी, जो कि जुलाई के मध्य में 3.49% दर्ज की गई है। प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रोन से बीज गिराए जा रहे हैं ताकि मानसून के दौरान वो बीज फूटकर पौधों के रूप में सामने आए और फिर पेड़ बन जाए। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के साढौरा ब्लॉक के टिब्बी गांव में ड्रोन से पहाड़ी इलाकों में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों के बीजों का छिड़काव का उद्घाटन किया। इस दौरान 550 हेक्टेयर में ये बीज गिराए गए। वन मंत्री ने बताया कि हरियाणा में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां जमीन खाली है, लेकिन वहां पहुंचना संभव नहीं है। वहां आईटी के छात्रों द्वारा विशेष रूप से बनाए गए ड्रोन के माध्यम से बीज गिराए गए हैं ताकि इन इलाकों में और ज्यादा हरियाली हो। जंगल में बहुत जगह ऐसी है जहाँ पेड़ नहीं है, खाली जगह पड़ी है अभी तक, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। आप वहाँ प्लांटेशन नहीं कर सकते। तो ऐसी मुश्किल जगह पे हमने विचार किया कि जो ड्रोन है उसके द्वारा हम वहाँ पे बीज डाल देंगे, और जो बीज हम डाल देंगे तो बीज उग जाएंगे और वहाँ पेड़ बढ़ जाएंगे। जो हमारा यहाँ लगभग हमने 13,500 पेड़ लगाने का एक योजना बनाई है, और काफ़ी पेड़ हमने मैक्सिमम हमने लगा दिए, कुछ और भी लगाने जा रहे हैं। तो सारे पेड़ों को लगाएंगे तो निश्चित तौर से काफ़ी ग्रीनरी और बढ़ेगी। इस अवसर पर वन विभाग के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर डॉक्टर अमरेंद्र कौर ने बताया कि प्रदेश भर में कोविड विजय वाटिका बनाई जा रही है, जहां कई प्रकार के औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अन्य कई पहाड़ी इलाकों में भी ड्रोन के माध्यम से बीजों का छिड़काव किया जाएगा, जिसमें पंचकुला, रायपुर रानी, महेंद्रगढ़ के अरावली की पहाड़ियां, बड़खल झील सहित अन्य इलाके शामिल हैं। पहाड़ियों के ऊपर हरी ओढ़नी पहनाने के लिए हमने आज ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सीडिंग करवाएंगे, ताकि इनके ऊपर जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल है और हमारी वनस्पति नहीं है, उनके ऊपर वो बीज गिरें और बारिश का मौसम जैसे अब आगमन हो चुका है, इसके दौरान वो हरी घास, पौधे, वनस्पति हर जगह आ जाए, ये मकसद है।
साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। डिविजनल कमिश्नर अशोक सांगवान ने बताया कि जून के अंत में जो रिकवरी रेट 73% तक था, वही अब 85% तक पहुंच गया है। प्रदेश के साथ दिल्ली एनसीआर में ये रिकवरी दर सर्वाधिक है। गुरुग्राम में जुलाई माह में अब तक 40,858 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र यादव ने बताया कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुत जल्द विभिन्न सोसाइटी में कैंप लगाए जाएंगे। जो नंबर्स हैं वो काफ़ी पहले से कम हो रहे हैं और हमारा जो संक्रमित होने का जो रेट है वो भी काफ़ी घट गया है। प्लान कैंप्स इन द इवनिंग आल्सो इन द सोसाइटीज। नियर फ्यूचर में सर जल्दी इवनिंग कैंप सोसाइटीज में लगाने का प्रयास करेंगे सर, सो दैट की टेस्टिंग और इम्प्रूव हो सके। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कई बार पिछले इन 16 दिनों में हमने जो RT-PCR, सिर्फ एंटीजन की बात नहीं करूँगा मैं, RT-PCR टेस्ट भी सर हमने प्राइवेट लैब से भी ज़्यादा किए हैं गवर्नमेंट सेटअप में। उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि गुरुग्राम में फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भविष्य में इसकी ज़रूरत होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें रेगुलर कैंपेन्स रहते हैं, पुलिस के द्वारा भी इसमें काफ़ी मात्रा में चालान किए गए हैं। MCG के द्वारा भी ऐसी कार्य प्रोग्रेस में जो चलाने की बात हो, ओपन में अगर कोई मास्क नहीं पहन रहे, स्प्रेडिंग के बारे में या सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन, परंतु मैं साथ में ये भी मानता हूँ कि हमारे अपने नागरिकों को, जो भी निवासी हैं ऐसे क्षेत्रों को, उनको भी समझना चाहिए, हल्के में ना लें। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि प्रदेश के पूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिकों का डाटा ऑनलाइन तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, जिससे पूर्व सैनिकों को उनसे संबंधित योजनाओं का आसानी से लाभ दिया जा सके। उन्होंने कल चंडीगढ़ में अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सैनिक स्कूल रेवाड़ी के भवन निर्माण कार्य को शीघ्र ही पूर्ण किया जाए, ताकि स्कूल को नए भवन में स्थानांतरित किया जा सके। विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि सैनिक स्कूल मातनहेल जिला झज्जर का भवन निर्माण कार्य भी शीघ्र ही शुरू होने वाला है। शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने के लिए भिवानी महापंचायत ने हरिद्वार से 27,000 लीटर गंगा जल मंगवाया है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड सरकार ने शिव कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भिवानी महापंचायत ने अपने स्तर पर हरिद्वार से टैंकरों के माध्यम से 27,000 लीटर गंगा जल मंगवाया है। इच्छुक श्रद्धालुओं को 250 ml गंगा जल दिया जाएगा, जिससे वो शिवरात्रि पर जलाभिषेक कर सकेंगे। गंगा जल को चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिले के बाघोत शिव मंदिर में भी भेजा गया है। गंगा जल को मंदिरों तक पहुंचाने के लिए महापंचायत के पदाधिकारियों ने टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने महापंचायत की इस पहल की सराहना की। वहीं महापंचायत के संयोजक संपूर्ण सिंह ने बताया कि उनका प्रयास है कि कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध होने के कारण श्रद्धालु निराश थे, इसीलिए उनके लिए यहीं पर गंगा जल उपलब्ध करवाया गया है। लीटर भिवानी में पहुंचा है। इसमें आसपास के मंदिर, बागोत धाम का मंदिर और दादरी भी इसमें शामिल है। 1 लाख लोग इससे जलाभिषेक कर सकेंगे और ये सभी सामाजिक संस्थाओं और महापंचायत ने मिलकर ये काम किया है। पंचायत ने कार्यकारिणी ने फैसला किया 1,08,000 आदमियों का, शिव भक्तों का गंगा जल यहाँ उपलब्ध कराएगा, जो कि हर मंदिर के गेट पे रखा जाएगा शिवरात्रि के दिन। और हर ग्राम भगत को 250 ml आपको गंगा जल प्राप्त होगा, ताकि वो अपनी भक्ति और शिवरात्रि को उसी हिसाब से मनाएं जैसे कि हम है कांवड़ ला के हम भक्ति करते थे। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों व जनहितकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्पेशल पब्लिसिटी सेल के तत्वावधान में आओ चलें मनोहर संघ अभियान की शुरुआत सोनीपत जिले से की जाएगी। राई खंड में 19 जुलाई को सुबह 11 बजे हल्का विधायक मोहनलाल बड़ौली अभियान की शुरुआत करेंगे। स्पेशल पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन रॉकी मित्तल ने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रदेश सरकार के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी नीतियों और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान में सोशल मीडिया का भी सकारात्मक उपयोग किया जाएगा। आधुनिक दौर में सोशल मीडिया ने विस्तृत रूप में लोगों तक पहुंच कायम की है। इसके माध्यम से ही प्रदेश सरकार से जन जन को जोड़ा जाएगा। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि
टिड्डी दल के आक्रमण से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में टास्क फोर्स तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि टिड्डी दल के हमले के दौरान सभी व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कल चंडीगढ़ में टिड्डी दल के आक्रमण से निपटने के संबंध में की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि टिड्डी दल पर लगातार नजर रखी जाए और जब तक ये समाप्त न हो जाए प्रशासन व कृषि विभाग के अधिकारी पूरी तरह सचेत रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगले 1 सप्ताह में सभी आवेदकों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा 31 जुलाई तक 1 लाख और आवेदक क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म के सत्यापन के बाद 1 माह के अंदर उन्हें क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। पशुपालन मंत्री ने कल चंडीगढ़ में पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव राजाशेखर के साथ एक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक 1 सप्ताह के अंदर बुलाई जाए ताकि पशु किसान क्रेडिट कार्ड वितरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाई जा सके। उन्होंने कहा कि ये योजना ऐसे किसानों के लिए शुरू की गई है जो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इस योजना के जरिए किसान लोन लेकर अपने पशुओं की देखभाल अच्छे से कर सकेंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के सम्मेलन के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित। लद्दाख दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारत शांतिप्रिय देश लेकिन किसी भी ताकत को नहीं लेने देंगे अपनी 1 इंच भी जमीन। प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में हरियाली के लिए ड्रोन से बिखेरे जाएंगे बीज। ITI छात्रों ने बनाया है विशेष ड्रोन। और गुरुग्राम में 85% पहुंचा कोरोना रिकवरी रेट। उपायुक्त अमित खत्री ने कहा फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।